लेकिन महारानी कौशल्या ने ज्ञान मांगा था, दशरथ जी ने प्रेम मांगा, पुत्र विषयक प्रेम मांगा, लेकिन कौशल्या ज्ञान की देवी। कौशल्या ने कहा नहीं नहीं, बेटा बनकर आना, लेकिन मुझे याद भी रहे कि सिर्फ आप दशरथ पुत्र कौशल्या पुत्र नहीं हैं, आप वही हैं जो जगत के आधार हैं, आप ब्रह्मांड। कहीं ऐसा ना हो केवल बेटा 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 करते 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 मैं आपकी महिमा ही भूल जाऊं। तो आपकी महिमा का भी मुझे बोध बना रहे, सिर्फ बेटा बेटा में ही, लाड़ प्यार में ही मैं ना कहीं खो जाऊं। आपकी महिमा, आपका ज्ञान का भान भी मुझे चाहिए, क्योंकि मुक्ति ज्ञान से मिलेगी। तो हमारी बुद्धि कौशल्या बने, बुद्धि हमारी कौशल्या यानी हमारी बुद्धि विवेकी बने। और आपकी बुद्धि में विवेक कब आएगा? बोले विवेक तब आएगा जब आप कथा सुनेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग के विवेक, बुद्धि में विवेक आएगा कैसे? जब सत्संग सुनेंगे। और सत्संग मिलेगा कैसे? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हम अपने अंतर मन में रामनवमी की तैयारी करें, तभी होगा जब हम जीवात्मा, जो जीवात्मा है वो दशरथ बने और जो उसकी पत्नी है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के गर्भ में ही परमात्मा आता है। तो बुद्धि हमारी कौशल्या बने। और दूसरी चीज़ क्या है? बोले फिर जब वह योग आए परमात्मा का, और परमात्मा के अवतरण का योग क्या था? चैत्र का मास, वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु जब आती है तो क्या होता है? बोले वसंत ऋतु जब आती है ना, तो पेड़ों में नए नए कोपले, नए नए पत्ते, नए नए कलियां, नए नए फूल पौधे सब लग जाते हैं, और पुराने पुराने झड़ जाते हैं। तो वसंत ऋतु में सारा प्रकृति एकदम नई नवेली हो जाती है, सारे पेड़ पौधे। तो वसंत ऋतु क्या है? चैत्र मास क्या है? चैत्र का महीना क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा ऋतु बसंत तब आई, श्रद्धा ऋतु बसंत तब आई, श्रद्धा ऋतु बसंत तब आई, श्रद्धा ऋतु संत सभा चाहूं देशी आमराई, संत सभा चाहूं देशी आमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत तब आई, श्रद्धा ऋतु। श्रद्धा ऋतु ही, श्रद्धा यानी चैत्र मास। चैत्र मास आता है तो नए नए पत्ते, नए नए पौधे, नई नई शाखा, नई नई कलियां पैदा। ऐसे ही जब जीवन में श्रद्धा आती है, जब हृदय में श्रद्धा आती है, तो नए नए भाव प्रकट होते हैं, भगवान के प्रति भाव जगेगा। जब आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, कोई साधु के प्रति श्रद्धा, तो आप देख लेना उसकी पहचान। बोले उसकी पहचान ही यही है कि आपके मन में एक नई नई कल्पना उठेगी कि मैं अब कुछ ऐसा करूं, मैं भगवान जी के लिए कुछ ऐसा करूं, अब मैं भगवान जी के लिए कुछ इस तरह का करूं, मैं कुछ ऐसा उत्सव करूं, मैं कुछ इस विधि से सेवा करूं, मैं कुछ इस विधि से नाम जप करूं, मैं कुछ इस विधि से ध्यान करूं, मैं भगवान जी के लिए कुछ ऐसा समर्पण करूं, मैं भगवान जी की ऐसी सेवा करूं, मैं राम जी के लिए ये करूं, मैं राम जी के लिए वो बनाऊं, मैं राम जी के लिए। ये क्या है? ये नई 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 भावनाएं राम जी के प्रति करने की, ये क्या है? श्रद्धा ऋतु। नहीं राम जी के लिए ये करना है, नहीं राम जी के लिए ये बनाना है, नहीं राम जी के लिए ऐसा। तो क्या है ये? नहीं राम जी के लिए ये सेवा करनी है, नहीं भगवान, नहीं गुरुदेव के लिए ये करना है, गुरुदेव के लिए ऐसी सेवा करनी है। ये क्या? ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? नहीं भगवान का कुछ ऐसा चिंतन करना है, अब भगवान के लिए कुछ ऐसा सोचना है, ऐसा। ये सब क्या है? लोग कहते हैं श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा ऋतु
बसंत तब बसंत, ये श्रद्धा रूपी बसंत जिसके जीवन में आएगी ना, उसकी भक्ति की शाखा दिनों दिन बढ़ती जाएगी, उसकी प्रेम रूपी शाखा दिनों दिन बढ़ेगी। कब? जब श्रद्धा रूपी बसंत तुम्हारे जीवन में आएगा। तो श्रद्धा ऋतु बसंत तब आई संत सभा। और संत सभा क्या है? बोले यही तो बागीचा है। संतों के प्रति जब तुम्हारी कोई श्रद्धा जुड़ जाए, जब तुम्हारा कोई एक भाव जुड़ जाए, तो फिर देखो तुम खुद ही अनुभव करना कि तुम्हें कुछ नया, तुम्हारे हृदय में तुम्हारी साधना का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर तुमको कथा में कुछ नवीनता लग रही है कि नहीं लग रही है, तुम्हें भगवान की कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हें सत्संग में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हें भजन में आनंद आ रहा है। और अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं श्रद्धा बढ़ रही है। श्रद्धा सब करवा लेती है। तुम क्या करोगे? तुम सोचते हो हम क्या करें क्या ना करें, कैसे बढ़ेगा, कैसे भक्ति करें। अरे बाबा, आप बस अपने हृदय में एक बार श्रद्धा युक्त बन जाइए, सब कुछ अपने आप भक्ति भाव का जागरण होने लगे। तो जब श्रद्धा ऋतु बसंत आएगी और फिर नवमी तिथि आएगी। तो नवमी तिथि क्या है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि, हमारे जीवन की नवमी तिथि कब आएगी? वो तो तिथियों में अष्टमी के बाद नवमी, लेकिन हमारे जीवन में नवमी तिथि, बोले हमारे जीवन की नवमी तिथि नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन मानी, सावधान सुनो। प्रभु श्री राम शबरी माता से कहते हैं, माता 9 प्रकार की भक्ति। ये 9 प्रकार की भक्ति क्या है? बोले यही नवमी तिथि है। नवमी तिथि में जैसे राम जी का अवतरण हुआ नवमी तिथि, उसी प्रकार से जिस दिन आपकी जिंदगी में, जिस दिन आपके हृदय में नवमी नवधा भक्ति जिस दिन आ जाएगी। और क्या है नवधा भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज तीसरी, चौथी भगत मम गुण गण करही, कपट तजी और गान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप। ये सब क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम। ये सब नवधा भक्ति। कि हमारी कथा, पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति आप संतों के संग में बैठेंगे, साधु के संग में बैठेंगे तो दूसरी भक्ति अपने आप होगी, कथा सुनने को मिलेगी। और जब संतों के समागम करते करते कोई साधु आपके हृदय को भा जाए, कोई संत आपके दिल को भा जाए, तो फिर लगता है कि ये अब हमारा कोई गुरु है। फिर आपकी भावना जब अपने आप लग जाए, अपने आप श्रद्धा जुड़ जाए, तो गुरुत्व अपने आप मन में स्वयं भावना आ जाती है। ऐसी एक श्रद्धा अपने आप जब जुड़ जाती है और फिर मंत्र जाप मिल जाए, भगवान का कोई नाम मिल जाए और उस नाम में दृढ़ विश्वास हो जाए, तो ये सब जब नवधा भक्ति हमारे हृदय में आती है तब वह सारी भूमिका बनती है। फिर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या है? बोले शुक्ल पक्ष का मतलब ये है कि शुक्ल पक्ष में उजाला रहता है, दिन प्रतिदिन चांद की रोशनी दिन प्रतिदिन पड़ती रहती है। 15 दिन कृष्ण पक्ष है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में जब सत्कर्मों का शुक्ल पक्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में नए नए कोई सत्कर्म, यज्ञ कर्म, पुण्य कर्म, भगवान की कथा है, कीर्तन है, नाम है, यज्ञ है, हवन है, ये सब क्या है? यही तो सत्कर्म है ना। ये सत्कर्म रूपी शुक्ल पक्ष, ये जब तुम जीवन में करोगे तो इसका प्रकाश दिन दिन बढ़ेगा। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन दिन 15वें दिन पूर्णिमा आ जाती है, उसी प्रकार से दिन दिन जब आपके जीवन में सत्कर्मों का पुण्य कृत्य बढ़ेगा तो आपके हृदय में प्रकाश बढ़ेगा।
ज्ञान का प्रकाश, विवेक का प्रकाश, सात्विकता का प्रकाश, आपका मन शांत होगा, आपका चित्त शांत होगा। फिर वो शांत चित्त, फिर वो शांत मन भजन में जाकर लगेगा, फिर वो शांत मन कथा में जाकर के लगेगा, फिर वही शांत मन माला पकड़ेगा, फिर वही शांत मन आंखें बंद करके राम जी के ध्यान में बैठेगा। ये साधना की प्रक्रिया है। ये परमात्मा को अवतरण, भगवान को जन्म लेने की ये भूमिका है। शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घाम, पावन काल लोक विश्रामा। और मध्य दिवस, ठीक मध्याह्न का समय जीवन में, यानी एक जीवन में ऐसा समय आए जब तुम्हारे चित्त में क्षमता आ जाए, क्षमता, जब चित्त कभी भी उद्विग्न ना हो, चित्त में जब क्रोध ना, बहुत ज्यादा क्रोध ना हो, बहुत ज्यादा जब ममता ना हो, सम हो। भाई ममता उतनी होनी चाहिए जितना बच्चों का लालन पालन हो जाए, बस उतनी ममता कीजिए। जितना तुम्हारा व्यवहार निभ जाए उतना कीजिए, उतना गुस्सा कीजिए जितने से किसी का सुधार हो सके, उतना करिए जितने से सुधार हो सके, कोई बिगड़ न जाए उसके लिए गुस्सा कीजिए। लेकिन मध्य दिवस यानी आपके जीवन में समता रहे। ऐसा ना, गुस्सा ऐसा भी ना हो कि क्रोध में तुम इतना बह गए कि ना अपने का पता चला ना सामने वाले का पता चला और सब कुछ सर्वनाश कर दिया, क्रोध में न जाने क्या क्या बोल दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मध्य यानी क्षमता जीवन में होना चाहिए। आपका क्रोध भी सम हो, आपकी ममता भी सम हो, आपका लोभ भी, लालच भी सम हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा, और मैं भी भूखा न रहूं। और घर में साधु आ जाए तो उसकी भी खातिरदारी कर दूं, इतना दीजिए। लोभ भी आपका सम हो, सब कुछ। तो मध्य दिवस अति शीतल घाम, और तब क्या होगा, तब आपके अंतःकरण में पावन काल लोक विश्राम, तब वह आनंद स्वरूप, जब आपका अंतःकरण इस प्रकार से, जब श्रद्धा रूपी चैत्र मास से आपका अंतःकरण भर जाएगा, जब नित्य शुक्ल पक्ष यानी सत्कर्मों का शुक्ल पक्ष से युक्त हो जाएगा, और नौधा भक्ति यानी नौमी तिथि से जब युक्त होगा, और वह जीवात्मा जब दशरथ बनेगा, और विवेकवान जब बुद्धि, ज्ञानवान बुद्धि रूपी कौशल्या जब तैयार हो जाएगी, तब उस सात्विक स्वच्छ बुद्धि में जैसे स्फटिक मणि के आगे फिर कुछ भी रख दो, स्फटिक मणि के आगे लाल रंग रख दो तो वह लाल बन जाती है, पीला रंग दो तो वह पीला बन जाती है। ऐसे ही जब बुद्धि तुम्हारी स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाए, तब उस मणि में बुद्धि में साक्षात वह राम रूपी ब्रह्म भगवान प्रकट हो जाते हैं। तब वह राम का अवतरण, और वास्तव में फिर वह जीवन जब राम प्रकट हो जाए बुद्धि में, लेकिन कब प्रकट होंगे, जब इतनी सारी अनुकूलता, योग लगन, ग्रह बार तिथि, ये सारे योग लगन जब आपके आंतरिक जीवन में बने, तब आपकी बुद्धि में वो राम प्रकट होंगे जिसको फिर आप चाहते हैं। वो सगुण राम प्रकट हो जाएंगे और उसमें वो राम दिख जाएंगे। किस बुद्धि में? सात्विक बुद्धि में, पवित्र बुद्धि में। दीवाल पर जैसे सूर्य की रोशनी दीवाल पर नहीं पड़ती है, सूर्य का कोई छाया दीवार पर नहीं, नदी में पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा की छवि हमारे गंदे मन में नहीं पड़ सकती, परमात्मा की छवि गंदी बुद्धि में नहीं पड़ सकती। उसके लिए शीशा चाहिए, उसके लिए निर्मल नदी का जल चाहिए। वो आपका मन, वो आपकी बुद्धि जब एकदम शीशे की तरह पवित्र होगी तो राम रूपी सूर्य उसमें झलक पड़ेगा।